This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। ईद के फौरन बाद अगर बजट होता है, बजट स्पीच होती है फाइनेंस बिल 2026 के लिए, तो उसके अंदर ये है कि जो दो सेक्टर्स जो हैं वो सरमायाकारों को या उसमें दिलचस्पी उनकी हो सकती है। एक तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑयल एंड गैस, जैसे कि ओजीडीसी, पीपीएल, और इसके अलावा ये है कि ये जो टर्म शीट वाले मामलात हैं जिसमें कि बैंकों को पैसे देने हैं, तो इसमें ये है कि उसमें पीएसओ, तो अब इसमें ये कि ये चीज़ अहमियत इख्तियार कर गई है। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि ओजीडीसी, पीपीएल जो हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि उनके भी वाजिब-उल-अदा पैसे हैं जो कि जो ये कंपनीज़ हैं जैसे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन वगैरह, इनको पैसे देने हैं उनको। तो इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ बजट स्पीच के अंदर इस तरीके से आती है। प्लस मैं ये भी देख रहा था कि ओजीडीसी की बुक्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के मद में जैसे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसकी मद में तकरीबन 173 बिलियन पड़ा हुआ है, ये हुकूमत की नज़रों में है। कैश एंड बैंक बैलेंस में तकरीबन 29-30 यानी ये टोटल मिला के 200 बिलियन ओजीडीसी के अंदर है। और पाकिस्तान पेट्रोलियम के अंदर तकरीबन 125 बिलियन का शॉर्ट टर्म यानी इन्वेस्टमेंट, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं वो, और 7 बिलियन का कैश, तो ये तकरीबन 132 बिलियन। तो ये जो दो कंपनियां हैं, इनकी बैलेंस शीट्स के अंदर 9 महीने के अंदर ये कैश या ये शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स जो हैं ये अगर पड़े हुए हैं तो ये नज़रों में है हुकूमत की। तो हुकूमत जो है वो ज़ाहिर बात है ये चौथे क्वार्टर के अंदर, ये जो 30 जून का एंड होगा, तो इसमें इन दोनों बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईएनपी कंपनीज से डिविडेंड की मद में भी कर सकती है, पैसे ले सकती है। अब ये जब भी बजट डॉक्यूमेंट बनता है तो हमेशा यानी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जिसमें हुकूमत की होल्डिंग है, उसमें बजट के अंदर डिविडेंड की भी एस्टिमेशंस होती हैं। साल हर साल हमने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उस पर रिपोर्टें बनाई हैं, तो वो उस हिसाब से डिविडेंड्स नहीं होते जिस हिसाब से उन्होंने एस्टिमेशंस किए हुए होते हैं। लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आईएमएफ जो है वो एफबीआर के रेवेन्यूज से इतना खुश नहीं है, या एफबीआर रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल है, जो भी आप कह लें, जो हमारे मासर में आता रहता है कि इनकम टैक्स, तो इसमें अभी हो सकता है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर ये जो डिविडेंड की जो एस्टिमेशंस हैं उसमें ओजीडीसी और पीपीएल से हट के भी कोई मामलात हो सकते हैं। तो मैंने आगाही दी बैलेंस शीट को देखते हुए कि चूँकि इनकी इनकी किताबों में, ओजीडीसी, पीपीएल की किताबों में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, तो हो सकता है, या कैश मौजूद है, तो हो सकता है कि ये कंपनियाँ इनसे जो हैं वो डिविडेंड एस्टिमेशन ज़्यादा हों, और हो सकता है कि ये फिस्कल ईयर 26 जो कि 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा, उसमें जाके जो है वो कोई डिविडेंड जो हैं वो वहाँ पे खुले कराए जाएँ या हों। ये मेरी एक तज्ज़ियाती, एक माहिराना राय हो सकती है। तो बहरहाल ये है कि इसमें एक तो ये चीज़ थी, और बकिया ये है कि आप अगर ओजीडीसी, पीपीएल के अंदर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी वो जो रेकोडिक के हवाले से यानी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ जो स्टेक्स वगैरह थे, तो इसमें वो चीज़ें भी हैं। और उसके अंदर भी अभी तक जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी थी बैरेक गोल्ड के साथ, वो चीज़ें अभी तक मटेरियलाइज़ नहीं हुई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ओजीडीसी, पीपीएल को थोड़ा-सा बजट के हवाले से सरमायाकारों के लिए मुमताज़ कर देती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से बात करूँ। पीएसओ भी ज़ाहिर बात है, टर्म शीट का मैटर, अगर बैंकों से एग्रीमेंट हुकूमत का, जैसे कि मासे में आया था, हमने पिछले वीडियो उसमें ये बात मैंने आपसे बात की थी, तो उसमें ज़ाहिर बात है जो मेजर कंपनी है जिसके सबसे ज़्यादा सर्कुलर डेट में, जिसमें ये बैलेंस शीट के अंदर, जैसे मैंने आपसे 450 बिलियन का कहा था, वो ख़ुद इसको मीडिया में जाके 700-800 बिलियन मुख्तलिफ, यानी पिछले कई महीनों की अगर आप उठा के देखें तो वो कहते रहते हैं कि जी हमारे रिसीवेबल्स इतने ज़्यादा हैं। तो इस तरह ये जो 3 कंपनियां हैं, ओजीडीसी, पीपीएल डिविडेंड की मद में, और जो से रेकोडिक के स्टेक, ये जो स्टेक है उसके हवाले से, और इसके अलावा ये जो पीएसओ है, ये बैंकों की टर्म शीट के हवाले से, ये थोड़ा-सा बजट से पहले और बजट के बाद जो है, इनमें जो है वो थोड़ी-सी इसमें अहमियत जो है वो सरमायाकार उसको दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से खुल के आपसे बात करी। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 111 721. Open an account with Standard Capital Securities.
Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.